क्लास 8th साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फसल प्रबंधन फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पिछली वीडियो में हमने कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ा कि किसान को फार्मर को अपने फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चरणों से होकर गुजरना होता है, जैसे मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बीज बोना, खाद देना, फसल को पानी देना, सिंचाई, ये सब प्रक्रियाएं एक किसान को करनी होती हैं फसल उत्पादन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इन्हें हम बोलते हैं कृषि पद्धतियाँ या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हम पढ़ चुके थे सभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम, और अब हम वन बाय वन एक एक करके सभी स्टेप्स, सभी चरण के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनें, आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होगी। जो फर्स्ट स्टेप है अपना, किसान को जो करना होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। सॉइल मीन्स मिट्टी, प्रिपरेशन तैयार करना। मिट्टी, कोई भी बीज डालने से पहले हमारी मिट्टी में, तो हमें उस मिट्टी को पहले तैयार करना होता है, उसको ही फर्स्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। मिट्टी की तैयारी पहला चरण है, बिफोर, पहले, ग्रोइंग ए क्रॉप, फसल उगाने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क्स इन एग्रीकल्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क, कार्य हमारी खेती में, is to turn the soil and loosen it। टर्न द सॉयल यानी मिट्टी को उलटना पलटना, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, थोड़ा मिट्टी को उलटना पलटना। एंड लूजन इट, और उसे नरम बनाना, पोला बनाना, सॉफ्ट बनाना। वो टाइट है, हार्ड है, उसको नरम करना। सबसे पहला चरण मिट्टी की तैयारी में ये होता है कि मिट्टी को उलटना पलटना और मिट्टी को, जो टाइट मिट्टी है, उसको नरम पोला बनाना। क्यों करते हैं हम ऐसा? दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ऐसा करने से हमारी जो पौधे की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो पेनिट्रेट हो जाती हैं, डीप, गहराई में धंस जाती हैं, चली जाती हैं इनटू द सॉइल, मिट्टी में, गहराई में पेनिट्रेट हो सकती हैं, यानी गहराई तक जा सकती हैं, मिट्टी में धंस सकती हैं। और हम जानते हैं कि हार्ड सॉइल में ऐसा संभव नहीं है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। और जो नरम मिट्टी है, यह हमारी जड़ों को भी ब्रीथ करने में, सांस लेने में सहायक होती है। जड़ों को भी सांस लेना जरूरी है। पौधे की जड़ें भी सांस लेती हैं, उनमें भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, वो जितनी भी गहराई में चली जाएं तो भी रूट को भी ब्रीदिंग चाहिए। Why does the loosening of soil allows the roots to breathe easily? तो मिट्टी को नरम करने से, पोला करने से कैसे रूट्स आसानी से ब्रीदिंग कर सकती हैं? क्यों कर सकती हैं? क्योंकि जो पॉली मिट्टी है, नरम मिट्टी है, उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, और उसमें ऑक्सीजन को, हवा को पास होने में, जाने में, मिट्टी के अंदर जाने में आसानी रहती है। आसानी से मिट्टी उन छिद्रों से होकर के, मिट्टी के छिद्रों से होकर के जा सकती है।
टाइट मिट्टी में हवा प्रवेश नहीं कर सकती। द लूजेंट सॉइल अलाउज इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। दूसरा कार्य क्या है लूज सॉइल को नरम बनाने का? एक तो हम समझ चुके कि जड़ें आसानी से गहराई में जा सकती हैं अगर मिट्टी नरम हो। दूसरा ये है यदि लूजेंट सॉइल है, पोली मिट्टी है, वो हेल्प करती है उसके अंदर जो अर्थवॉर्म होते हैं, केंचुए, और दूसरे जो माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव होते हैं प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मिट्टी में होते हैं, उनमें बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है, केंचुओं की बढ़ोतरी होती है, संख्या बढ़ जाती है, नरम मिट्टी में वो ज़्यादा मिलते हैं और वो किसान के मित्र भी हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। और ये जो अर्थवॉर्म हैं या छोटे जीव जो हैं वो किसान के मित्र भी होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। क्यों होते हैं मित्र वो किसान के? कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि वे भी टर्न करते हैं, मिट्टी को उलटते पुलटते हैं, लूजन और नरम भी करते हैं, उसमें से घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब वो मिट्टी के अंदर जो है उसको उलटते पलटते रहते हैं और उसको नरम बनाते हैं। एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है कि ह्यूमस क्या है? ह्यूमस जो हमारी मिट्टी के अंदर सूखी और जो सड़ी गली पत्तियाँ हैं या शाखाएं हैं कुछ पौधों की, पहले से जो पत्ते हैं, या कोई जीवधारी जैसे कीड़े मकोड़े आदि कुछ भी मृत शरीर हैं, इन सब को ये सब गल जाते हैं। ये सब भी इनके जो शरीर हैं, जो मृत जीवधारी हैं या सड़े गले पत्ते हैं, ये गल जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसको गला देते हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में डिकम्पोज करना या अपघटन करना बोलते हैं। फिर यह एक पदार्थ बन जाता है, गहरे डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का, गहरे भूरे या काले रंग का एक पदार्थ बन जाता है और यही पदार्थ ह्यूमस है। इस पदार्थ में पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो पौधे की बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद होते हैं। ये खाद का कार्य करता है। तो हमने जाना कि जो नरम मिट्टी है उसके अंदर लिखा है बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड। फिर से आया है कि इस मिट्टी को हमें क्यों उलटना पलटना चाहिए और क्यों नरम करना चाहिए। नरम करने का दो कारण बता दिए गए हैं कि इससे एक तो जड़ें, पौधे की जो जड़ें, जो हम पौधा बीज बोने जा रहे हैं और जो पौधा बनेगा उसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा सकती हैं और जाने के बाद उसके अंदर सरलता से श्वसन भी कर सकती हैं, सांस भी ले सकती हैं। जड़ों को भी श्वसन जरूरी है। इसके अलावा एक कारण ये बताया कि जब मिट्टी नरम होगी तो उसमें जो किसान के मित्र केंचुए होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं वो बढ़ोतरी करते हैं। वो सूक्ष्म जीव फायदेमंद भी होते हैं क्योंकि वो गलाते रहते हैं, मिट्टी को उलटते पुलटते रहते हैं, जो सड़े गले पत्ते हैं उसको गलाकर उसको खाद ह्यूमस बनाने का काम करते हैं। यू हैव लर्न, तुमने सीखा है इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लास में, कि सॉइल कंटेन्स, कि मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है। मिट्टी के अंदर वाटर भी होता है, पानी की भी नमी भी होती है, मिट्टी में हवा भी होती है और कुछ जीवित ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जीवित प्राणी भी होते हैं, कीड़े मकोड़े, कुछ इस तरह के सूक्ष्म जीव, अन्य भी सूक्ष्म जीव। कीड़े मकोड़े तो सूक्ष्म जीव नहीं है, इसके अलावा भी कुछ जीव होते हैं, केंचुए आदि। तो उसके अलावा इसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स समझने वाला है, इसको हिंदी में खनिज कहते हैं। ये खनिज होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम,
ये एक तरह से पोषक तत्व होते हैं। ये पौधे की बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हें खनिज लवण कहते हैं। तो ये सब मिट्टी के अंदर होते हैं। ध्यान रहे, मिट्टी के अंदर हवा, पानी, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म और मिनरल्स, खनिज लवण होते हैं। इसके अलावा क्या होता है मिट्टी के अंदर? मिट्टी के अंदर कुछ मृत, डेड प्लांट्स, मृत पौधे भी हो सकते हैं, मृत कीड़े मकोड़े, कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो ये जो मृत पौधे या जंतु हैं, ये डिकम्पोज होते हैं, सड़ाए गलाए जाते हैं, गल जाते हैं अपने आप। इसके द्वारा जो मिट्टी में कुछ जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे दिखते भी नहीं हैं हमारे, ऐसे जीव हैं जो इन सड़े गले पत्ते और मरे हुए जंतुओं को डिकम्पोज करते हैं, अपघटन करते हैं, गला देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि इस डेड प्लांट्स और एनिमल्स, मरे हुए पौधे जंतुओं के अंदर जो भी न्यूट्राइंट्स थे, पोषक तत्व थे, इनके अंदर भी पोषक तत्व जो पौधे की बढ़ोतरी के लिए थे, होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म में थे, वो मिट्टी में आ जाते हैं, आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। वो वापिस मिट्टी के अंदर वो पोषक तत्व आ जाते हैं और यही न्यूट्राइंट्स, यही पोषक तत्व अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं बाय प्लांट, पौधे के द्वारा सोख लिए जाते हैं। और ये पौधे की बढ़ोतरी के लिए अति आवश्यक है, खाद की तरह का कार्य करते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of the soil, ओनली, केवल कुछ सेंटीमीटर, जो सबसे ऊपरी परत है, टॉप लेयर है सॉयल, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है, उसमें कुछ सेंटीमीटर नीचे ही जो है वो वाली जो लेयर है, परत है, वही स्पॉट करती है प्लांट ग्रोथ को। पौधे की बढ़ोतरी के लिए ऊपरी मृदा, जिसे कहते हैं ऊपर वाली मिट्टी, ही कारगर होती है। इसलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉयल, इसलिए मिट्टी को उलटने पलटने से और लूजन करने से, नरम करने से क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट बोलते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो पौधे की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक हैं, वो पोषक तत्व मिट्टी में ऊपर आ जाते हैं उसको उलटने पलटने से, सो दैट प्लांट्स कैन यूज, और आसानी से पौधे इन न्यूट्राइंट्स का प्रयोग कर लेते हैं। 10 इसलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए हम कह सकते हैं मिट्टी को टर्न करना, उलटना पलटना और लूजन करना, यानी नरम बनाना मिट्टी को, बहुत ही ज़रूरी है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, पौधे की, फसलों की जुताई करने के लिए, फसल बोने के लिए, लगाने के लिए, उससे यानी उससे पहले यह चरण बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग। यह प्रक्रिया, यह कार्य जिसमें मिट्टी को नरम बनाया जाता है, एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, और मिट्टी को टर्न किया जाता है, उलट पलट की जाती है, इसको बोलते हैं टाइलिंग और प्लोइंग। टिलिंग और प्लोइंग इसको कहा जाता है, ध्यान रहे। और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। ये कार्य हल के द्वारा किया जाता है, हल चला करके किया जाता है। हल हमने देखा होगा पिक्चर्स में, और वैसे भी हम सभी खेती से जुड़े हुए हैं, तो हल आप सब ने प्लो बोलते हैं इसको। प्लो या तो लकड़ी का बना होता है या लोहे का, मेड ऑफ वुड, लकड़ी या आयरन का बना होता है, लोहे का। इफ़ द सॉयल इज़ वेरी ड्राई, यदि मिट्टी हमारी बहुत ही सूखी है तो उसको
जोतने से पहले, खेत की जुताई करने से पहले, प्लो करने से पहले उसे इट में नीड वाटरिंग, उसे पानी देना जरूरी है बिफोर प्लोइंग, जोतने से पहले, ताकि मिट्टी नरम हो सके और आसानी से उसकी जुताई हो सके। द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल। जब हम मिट्टी को, किसान जब मिट्टी को की जुताई करता है, प्लो करता है, कल्टीवेट करता है, तो उसमें कुछ मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं जिसे क्रम्स कहते हैं। तो ज़रूरी है इन क्रम्स को तोड़ना। इट इज़ नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स ज़रूरी है, टू ब्रेक, तोड़ना, दिस क्रम्स, इन क्रम्स को तोड़ना ज़रूरी है। इस कार्य के लिए एक लेवलर होता है, लेवलिंग द फील्ड, इस खेत की, जुताई किए हुए खेत की लेवलिंग करना ज़रूरी है, उसको प्लेन बनाना ज़रूरी है। इज़ बेनिफिशियल यानी अच्छा है, लाभदायक है। क्या करने के लिए? फॉर सोइंग, सोइंग यानी बीज बोना, बिजाई करने के लिए, एज वेल एज फॉर इरीगेशन, और सिंचाई करने के लिए। सिंचाई का मतलब पौधों में पानी देने के लिए। ये जो जुताई करने से मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन गए हैं, तो उसे लेवलर की सहायता से, एक लेवल करने वाला पाटल, सुहागा आदि की सहायता से प्लेन किया जाता है। ऐसा करने से बीज बोना और खेत में सिंचाई करना आसान हो जाता है। लेवलिंग ऑफ सॉयल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, और ये लेवलिंग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एक लेवलर के द्वारा किया जाता है। सुहागे या पाटल इसे बोलते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे लगाकर किया जाता है। समटाइम्स, कभी कभी, मैन्योर इज एडिड टू द सॉयल बिफोर टेलिंग, कई बार खेत जोतने से पहले खाद, मैन्योर है गोबर की खाद, भी मिलाई जाती है। खेत की जुताई करने से पहले खाद भी डाल देते हैं गोबर की, ताकि जब खेत की जुताई करें तो पूरे खेत में खाद भी साथ साथ सभी जगह जा सके। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, ऐसा करने से उचित मिक्सिंग हो जाएगा, मिल जाएगा खाद किसके साथ? मिट्टी के कणों के साथ, विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्टन्ड बिफोर सोइंग, बीज बोने से पहले, अभी बिजाई नहीं की है, बीज बोने से पहले खेत में पानी दिया जाता है, उसको नम किया जाता है, नमी पानी दिया जाता है। तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि खेत की जुताई में हल के द्वारा या कल्टीवेटर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके द्वारा खेत की जुताई की जाती है। खेत जोतने के बाद मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, जिसे हम एक लेवलर, सुहागे के द्वारा उसको तोड़ते हैं और प्लेन करते हैं, जिससे खेत समतल हो जाता है, बीज बोना और पानी देना आसान हो जाता है। और कई बार खेत जोतने से पहले अगर मिट्टी टाइट है तो उसे पानी भी दिया जाता है, फिर जुताई कर सकते हैं। खेत जोतने से पहले गोबर की खाद भी डाली जाती है, जिससे खेत जोतने के दौरान वो खाद मिट्टी में आसानी से मिक्स हो सके। अब हम कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या एग्रीकल्चरल टूल्स, कृषि औजारों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखते हैं, यह बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़रूरी है। हम सभी ना केवल फसल अगर नहीं उगाते तो कोई ना कोई पौधा हमें उगाते हैं, और वो पौधा उगाने से पहले क्या करना चाहिए, इसलिए हम सब को जानना बहुत ज़रूरी है। यह टॉपिक, सभी टॉपिक जो अभी हम कर रहे हैं। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. बीज बोने से पहले खेत की तैयारी चल रही है, यह ज़रूरी है मिट्टी के ढेले जो बने हैं उनको तोड़ा जाए, अच्छे से उसकी जुताई की जाए। यह सब कार्य किया जाता है कुछ वेरियस टूल्स, बहुत सारे औजारों की सहायता से। मेन टूल्स जो इस कार्य के लिए, खेत की जुताई के लिए प्रयोग होते हैं, वो हैं हल,
हल का प्रयोग होता है। एक होता है चोई हो, जिसे कुदाली कहते हैं। हम पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कि कुदाली क्या है। और एक कल्टीवेटर का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा हम प्लोइंग फील्ड, खेत की जुताई करते हैं। वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लो क्या है, हो क्या है, और कल्टीवेटर क्या है। जो हल है उसके बारे में सुन लेते हैं एक बार। प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम। हल का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। एंशियंट माने पुराने समय से, प्राचीन काल से। फॉर टिलिंग द सॉइल, मिट्टी का जुताई करने के लिए। इसके अलावा एडिंग फर्टिलाइजर्स, खाद डालनी हो, उसके लिए भी हम जैसे करते हैं इसका प्रयोग। रिमूविंग द वीड्स, जो खेत में वीड्स क्या होते हैं, जो खेत में पौधों के साथ नए चाने वाले पौधे उग जाते हैं, घास आदि, उसको वीड्स बोलते हैं। उसको हटाने के लिए भी हल का प्रयोग किया जाता है। एंड टर्निंग द सॉयल, और ये हम जानते हैं मिट्टी को उलटने पलटने के लिए हल का प्रयोग किया जाता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड, ये हल या तो लकड़ी का बना होता है। और इसे कौन खींचता है इस हल को? बुल्स, पेयर ऑफ बुल्स। कुछ बैलों की जोड़ी, दो बैल उसको खींचते हैं। और अदर एनिमल्स हैं जैसे ऊँट आदि का प्रयोग हम आसानी से देख रहे हैं। घोड़े भी लिखा है, लेकिन कैमल्स का प्रयोग काफ़ी किया जाता है, और बुल्स का, बैलों का। इट कंटेन्स, होता क्या है हल के अंदर? एक ट्रायंगुलर, तिकोनी पत्ती लोहे की, आयरन स्ट्रिप होती है, जिसे प्लो शेयर कहते हैं। हिंदी में जिसे फाल कहते हैं, फाल। तिकोनी पत्ती, मजबूत तिकोनी पत्ती लोहे की होती है, क्योंकि यही मिट्टी को खोदने का कार्य कर रही है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो, हल का मुख्य भाग एक लंबी लकड़ी का होता है बना हुआ, जिसे हम प्लो शैफ्ट कहते हैं। प्लो शैफ्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में हल शैफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल, एक हैंडल होता है उस हल को पकड़ने के लिए। एट वन एंड ऑफ द शैफ्ट, एक सिरे को ऊपर हैंडल होता है हल के, वन एंड ऑफ द शैफ्ट। और दूसरा सिरा जो होता है अटैच टू ए बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स, जो बैल हैं उनकी गर्दन के ऊपर एक जोत हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको कहा है बीम होती है, उसके साथ यह हल जुड़ा होता है। अभी हम पिक्चर देखेंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। वन पेयर ऑफ बुल्स, एक जोड़ी बैल और एक मनुष्य, कैन इजीली ऑपरेट, आसानी से चला सकता है किसको? हल को। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली, और आजकल लोहे के हल की जगह लकड़ी के हल, वुडन प्लो की जगह आयरन प्लो का प्रयोग होने लगा है। लोहे के जो लकड़ी के जो देसी हल थे, उसकी जगह लोहे के हलों का प्रयोग भी हो रहा है। अभी हम इसका चित्र देखते हैं इस हल का, जिसके बारे में बताया हुआ है। यह हमारा किसान और इसका ये हल है, इसको देखते हैं। यहाँ पर अभी बताया गया था, ये जो हल है आप देख रहे हो, इस हल को भी हम और बारीकी से देखें तो हमारा यहाँ इस साइड हल है। ये हल, इसमें बताया है कि ये जो तिकोनी पत्ती होती है, ट्रायंगुलर होती है, तिकोनी पत्ती होती है,
यह मिट्टी को खोदने का, खुरचने का काम करती है। और इसी को कहा है इन्होंने, इसके अंदर अभी हमने पढ़ा था। और ये जो लकड़ी का ये बताया है, ये सैफट होती है, हल की सैफट, प्लो सैफट। और इसका प्लो सैफट का एक सिरा ये हैंडल होता है, यहाँ से मनुष्य इसको पकड़ के चलाता है किसान। और यहाँ वाला सिरा जो है, ये सिरा बैलों के ऊपर रखा जाता है। बैलों के ऊपर भी कैसे अटैच किया जाता है, इसको भी ध्यान से देखना। ये हमारे बैल हैं और इसके अंदर बैलों के ये वाला हिस्सा बीम, ये लकड़ी का बीम होता है। और ये नीचे वही हल है हमारा, इस साइड जो हल था ये हल की जो सैफट है वो है। और इसका नीचे का हिस्सा जो तिकोनी पत्ती होती है मजबूत, जो हल को, मिट्टी को खोदते हुए चलती है। और दूसरा सिरा किसान के पास है, हैंडल, जो पकड़ने का काम करता है। इस प्रकार से ये हमारा हल है जो खेत को प्लो करने का कार्य करता है। ये जो हमारी अभी बताया था, तिकोनी पत्ती जो होती है, प्लो शेयर बोलते हैं उसको, प्लो शेयर, ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप्स। अब ये अपना कॉन्सेप्ट्स उम्मीद है मुझे क्लियर हो गया होगा आपको। और उसके बाद अगला हमारा औजार है जिसे कहते हैं कुदाली। इंग्लिश में इसको हो बोला है, HOE। यह क्या है, यह भी, इसका भी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। पहले हम चित्र ही देख लेते हैं इसका, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यह है पिक्चर अपनी हो की। इसमें भी तिकोनी पत्ती यहाँ होती है, बेंट प्लेट, मुड़ी हुई पत्ती है। ये लोहे की मजबूत पत्ती है, भी मिट्टी को खुरेदने का कार्य करती है। ये वही जोत जिसे कहें बैल के ऊपर रखी जाएगी, बैलों के ऊपर। ये रोड है, जैसे हल सैफट था वैसे ही। और ये हैंडल है, यहाँ ग्रिप पकड़ने का है। इस प्रकार से इसका प्रयोग भी बैलों के जोड़कर, बैलों के साथ हल को जोड़ा था वैसे ही। और यह भी मजबूत तिकोनी पत्ती की सहायता से खेत को प्लो करने का कार्य करता है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। इट इज़ ए सिंपल टूल। हो इज़ ए सिंपल टूल। एक सरल औजार हम कह सकते हैं। दिट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड, प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, फॉर रिमूविंग वीड्स, खरपतवार निकालने के लिए। खरपतवार होती है जो है अनवांटेड रहते हैं प्लांट्स फसल के साथ, वो निकालने के लिए। और फॉर लूजनिंग द सॉइल, मिट्टी को नरम करने के लिए, पोला बनाने के लिए। यह इसके अंदर भी एक लंबी छड़ होती है लकड़ी की या लोहे की भी हो सकती है। और जो नीचे एक पत्ती होती है, मुड़ी हुई बेंट प्लेट होती है लोहे की चौड़ी पत्ती, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स, एक सिरे पर। एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड, और ये एक ब्लेड की तरह कार्य करती है। और इसे भी किससे खींचा जाता है, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और यह भी बुल्स या कैमल के द्वारा खींचा जाता है। लेकिन ये सब हमारे पुराने औजार थे खेत को कल्टीवेट करने के लिए। अब जो हमारा आया हुआ है वो है कल्टीवेटर।
जो आपने देखा भी होगा, इसका भी हम पहले चित्र ही देख लेते हैं। यह आपने देखा होगा, ये जो ट्रैक्टर के पीछे जुड़ा है ये वाला हिस्सा, ये जो टूल है ये कल्टीवेटर बोला जाता है। और ये जो हिस्से हैं ये काफ़ी नीचे से पैने हिस्से हैं। जो जो खेत चलता जाता है तो ये इतनी दूरी में, इतनी चौड़ाई में खेत को जोतते हुए चलता है। हल तो हमारा केवल एक लाइन में खेत की जुताई करेगा, बार बार करनी पड़ेगी ऐसे ऐसे, लेकिन यह एक साथ 7 या 8 इसके रहते हैं और यह इसको खेत को जोतता चलता है। यानी थोड़ी जगह, ज़्यादा जगह में यह एक बार ट्रैक्टर गुजरने पर खेत की को प्लो कर सकता है। इससे हमारी मेहनत बचती है किसान की और समय भी बचता है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन नावाडेज यानी आजकल प्लोइंग जो है वो की जा रही है, खेत की जुताई ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है। नाम है इसका कल्टीवेटर, जो खेत को कल्टीवेट कर रहा है। और इसका यही है कि यह लेबर, मेहनत कम करना पड़ता है और समय की बचत होती है। तो आज अभी हमने टूल्स के बारे में भी पढ़ लिया है कि किन किन एग्रीकल्चरल टूल्स की सहायता से हम सॉइल को प्लो कर सकते हैं, प्लोइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हमारी है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। हमने अभी मिट्टी की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का फर्स्ट स्टेप है वो आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है अपना सोइंग, बुआई, खेत में बीज कैसे बोते हैं और क्या प्रक्रियाएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।